60 के दशक में इंदिरा गांधी जी द्वारा बैंकों का क्या कह करके सरकारीकरण किया गया। कहा गया कि गरीबों, किसानों, श्रमिकों यानी देश के आम लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचानी है, इसलिए सरकारीकरण किया है। ये तर्क दिया गया था। जबकि वास्तविकता में कांग्रेस ने क्या किया, सरकारों ने क्या किया, बैंकों को देश की जनता से और दूर कर दिया गया, दूरी बढ़ा दी गई। गरीब तो बैंकों के दरवाजे तक भी जाने से डरता था। 2014 में जब हमारी सरकार बनी, तब देश की आधी से अधिक आबादी के पास अपना एक बैंक खाता तक नहीं था। और ये सिर्फ बैंक खाता न होने की समस्या नहीं थी, इसका मतलब देश की बहुत बड़ी आबादी बैंकिंग के लाभ से वंचित थी। वो जरूरत पड़ने पर बाजार से महंगा ब्याज देने, अपना घर जमीन गिरवी रखने के लिए मजबूर थी। साथियों, देश को इस सरकारीकरण से निकालना बहुत जरूरी था और ये हमने करके दिखाया है। हमने बैंकिंग सेक्टर का लोकतंत्रीकरण किया, उसमें रिफॉर्म किया। हमने मिशन मोड पर 50 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले, यानी पूरी दुनिया में जितने खाते खुलते होंगे उसका टोटल एक तरफ और अकेले भारत का टोटल एक तरफ, इतना काम किया। आज देश के गांव-गांव में कोई न कोई बैंकिंग टच पॉइंट है। डिजिटल ट्रांजैक्शन ने भारत को वित्तीय रूप से दुनिया के सबसे बड़े इंक्लूसिव देशों में से एक बना दिया है। कांग्रेस के सरकारीकरण ने बैंकों में एमपीएस का पहाड़ खड़ा कर दिया था। भाजपा के लोकतांत्रिकरण ने बैंकों को रिकॉर्ड प्रॉफिट में ला दिया है। बीते 11 वर्षों में विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, छोटे किसानों, पशुपालकों, मछुआरों को, रेहड़ी पटरी ठेले वालों को, विश्वकर्मा साथियों को बिना बैंक गारंटी के लाखों करोड़ रुपए के लोन दिए गए। साथियों, मैं आपको पेट्रोल और गैस सेक्टर का भी उदाहरण दूंगा। 2014 से पहले जब सरकारीकरण की सोच हावी थी, तब क्या स्थिति थी? पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी न बढ़ानी पड़े, आप सुनकर के चौंक जाएंगे। सरकारी खजाने से सब्सिडी न देनी पड़े, इसके लिए कांग्रेस सरकार रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच पेट्रोल पंप बंद करने की तैयारी कर रही थी। बताइए, अरे वो 7 बजे भर लेगा भाई। अब आज क्या स्थिति है? आज 24 घंटे बेरोक टोक पेट्रोल पंप खुले रहते हैं और हम अल्टरनेटिव फ्यूल्स पर, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर अभूतपूर्व निवेश कर रहे हैं। साथियों, कांग्रेस के समय में गैस का एक कनेक्शन पाने के लिए भी सांसदों से चिट्ठियां लिखवानी होती थी। पार्लियामेंट के मेंबर को साल में 25 कूपन मिलता था और वो 25 कूपन वो अपने इलाके में लोगों को गैस कनेक्शन के लिए देता, तो उनके घर में क्यों लोग लाइन लगा के खड़े रहते, मुझे एक गैस का कूपन दो, ये हाल थे। और आपको हैरान होगा, 2013 के अखबार निकाल दीजिए, 2014 में मोदी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस रणनीति बना रही थी।
वो मुझे ज्यादा जानते नहीं थे उस समय, अब भी शायद नहीं जानते हैं। तो उनकी चर्चा थी कि जनता को क्या वादा करे। तो चर्चा ये थी कि क्या साल के 6 सिलेंडर दे कि 9 सिलेंडर दे, इसकी चर्चा हो रही थी। यानी व्यवस्था पर इस हद तक का सरकारीकरण हावी था। अब हमने आगे क्या किया, हमने 10 करोड़ से अधिक ऐसे गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दे दिया जिन्होंने कभी सपने में भी इस सुविधा के बारे में नहीं सोचा था। गांव में जब गैस सिलेंडर आता था तो सामान्य मानवी मानता तो रईसों के लिए, बड़े लोगों के लिए है, उनके घर में गैस हो सकता है, गरीब घर में नहीं हो सकता है। हमने ये परिस्थिति पलटी, 10 करोड़ घरों में गैस का चूल्हा पहुंचा। ये होता है व्यवस्था का लोकतांत्रिकरण, और यही सच्चा संविधान का स्पिरिट होता है।